प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम समांतर श्रेणी के 2 प्रश्नों को हल कराएंगे जो आने वाले बोर्ड एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो बेटा देर न करते हुए पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करेंगे। अगर बेटा मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो बेटा पहले प्रश्न को यहाँ पर एक बार साफ साफ लिख लेते हैं। बेटे यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है, 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बेटा क्या पूछा है? योग। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, योग के 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला मैं आपको दिखा दूं क्या होता है। यहाँ पर देखिए पहला फॉर्मूला है, ये रहा। ठीक है, क्या कि योग का फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2। ठीक है, कोष्टक में 2a प्लस के n माइनस का 1, ये कोष्टक में रहेंगे और कोष्टक के बाद d माने पूरा कोष्टक बंद। इसमें मैं बता दूं ये हमारा योग हो गया। ठीक है, संख्याओं का योग हो गया। और ये हमारा क्या है? n पद है। n क्या हमारा पद, a हमारा प्रथम पद है। दोबारा देखो यहाँ पर क्या आया, n पद हो गया और d होता हमारा सार्वधातुक। ठीक है, इसी के आधार पर इसको हल करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज नहीं होगा। इस फॉर्मूले का यूज नहीं होगा। फॉर्मूला क्या लगेगा मैं आपको बता देता हूं। लगेगा SN बराबर n/2। क्या लगेगा? n/2 और लगेगा हमारा a प्लस के an। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूं। बेटा मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और हाँ अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अच्छा वैसे डाउट होगा नहीं क्योंकि मैं बताऊंगा आपको, इसलिए बहुत ही बढ़िया तरीका से। देखिए कि यहाँ पर योग की बात कर रहा है तो यहाँ लिख देंगे SN बराबर क्या। अब देखो 1 से 100 तक के लिए कह रहा है ना, 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या। तो देखो ऐसे सवाल में कैसे हल करेंगे कि SN बराबर क्या, और यह है हमारा पहला पद माने 1 से गिनती तो चालू कर रहा है, तो पहला पद हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, और 100 तक माने अंतिम पद, क्या है? अंतिम पद हो जाएगा हमारा AN बराबर 100। अब AN की जगह L भी लिख सकते हो आप, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, और हमारे पद कितने हैं? सभी पदों की संख्या लगातार 100 पद हैं। कितने पद हैं? 100 पद हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे कुल पद, या n बराबर 100। ठीक है, तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। यहां लिख देंगे हम SN योग बराबर है ना, क्या हो जाएगा? n/2 कोष्टक में a प्लस के an। SN बराबर n हमारे कितने हैं? 100/2 कोष्टक में a का मान बेटे हमारे पास क्या है? 1, और AN का बेटा मान कितना है हमारे पास? 100। आगे देखिए यहां हो जाएगा हमारे पास SN 2 का भाग ला दे, कितनी बार जाएगा? 50 बार। तो 50 गुणा 101 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर कर देंगे गुणा, काहे की 50 की 101 में, तो देखना यहाँ पर आ जाएगा हमारा 50 वही 50 की जब 100 में गुणा करेंगे तो 50 से कम 50 पूरा आ गया। ठीक है, अब फिर 50 से कम 50 क्योंकि यहाँ बीच में 0 थी। ठीक है, और यही बेटा हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है बेटे। अच्छा अब करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को हल। बेटा यहाँ पर देखो दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, याद कीजिए कि क्या -150 समांतर श्रेणी AP 17, 12, 7, 2 ... का एक पद है। समझ में आया नहीं आया? पहले मैं बता दूं, पहला पद हमारा क्या है? जो A मैंने लिखा था पहले सवाल में, इस समय A बराबर है 17। कितना है? 17। फिर मैंने सूत्र के आधार पर एक बार बताई थी शुरू में ही कि सार्वधातुक है ना D, तो D उसमें तो पूछा नहीं था। देखो इसमें दिया है क्या कि D बराबर जब भी हम निकालेंगे सूत्र होता है, यहाँ पर देख लीजिए। चलो मैं यहाँ पर बता दूं इसको अलग से। ठीक है, अलग से इसको देख लेंगे तो आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखो यहाँ पर जब सार्वधातुक निकालेंगे तो होता है D बराबर A2 माइनस के A1। ठीक है, तो आप सभी को पता है ये A1 है, ये A2 है। ठीक है, तो इस समय हमारा A2 का मान है 12 और A1 का मान है 17। तो कितने बचेंगे? 17 में से 12 आएंगे तो -5, क्योंकि 17 ज्यादा है। तो D बराबर हमारा कितना आ गया? -5। तो यहाँ पर लिख देंगे D बराबर -5। ठीक है, N माने पद देखो बेटा यहाँ पर पूछा एक पद है, माने N बराबर क्या। ठीक है, अच्छा जी देखो ऐसे सवाल में क्या पूछा? समांतर श्रेणी, तो ये माइनस है ना, माइनस की जो 150 है ये AN बराबर है माइनस की 150। ठीक है, तो जब AN अगर आ जाए तो देखो फॉर्मूला कौन सा लगता है? AN बराबर होगा हमारा, ठीक है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं क्या कि AP का nवां पद, AP का nवां
पद ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर सीधे सीधे लिख दो यार, ए प्लस के एन माइनस का एक डी। तो ए एन का मान हमारा कितना है, ए एन का मान है 150 माइनस के, ए का मान है 17, एन का मान देखो बेटा है ही ना, देखो है ही ना, ठीक है, क्या है एन माइनस का एक, और डी का मान है हमारे माइनस के 50। अब देखिए आगे, 150 बराबर 17 प्लस के, देखो ध्यान रखना माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस के 5 की एन में गुणा करेंगे हो जाएंगे माइनस के 5 एन, काहे के माइनस के 5 एन, माइनस और माइनस प्लस के 5 एवं 5, क्यों भैया, क्योंकि गुणा का चिन्ह है तो भैया कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे, इधर गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में क्या है प्लस का चिन्ह है। अब देखिए माइनस के यहाँ पर लिख देंगे कितना, यहाँ पर लिख देंगे हम 150, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, पहले इसको सरल कर देते हैं, माइनस के 5 यानी ये रहे 17 और 5 कितने हो जाएंगे प्लस के 22, ठीक है, संख्या को संज्ञा पास ले लेते हैं, तो माइनस के हो जाएंगे 150, इसको बेटा इधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 22 बराबर माइनस के कितने 5 एन, तो इनको जोड़ेंगे 2 ये रहा, ठीक है, 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, 5 और 2 7, और एक का एक आ जाएगा के माइनस के, ठीक है, और बराबर माइनस के कितने हो जाएंगे 5 एन, माइनस से माइनस कट ही आएगा। अब क्या कि सीधे सीधे लिख देंगे 172 बट्टी में 5 एन, ठीक है, अब 5 का भाग इधर लगाना, ये जाएगा आपका चलो यहाँ करके देख लेते हैं, 172 में 5 का भाग लाएंगे तो जाएगा तुम्हारा 5 तिया 15, कितना बचेगा 2, 2 5 चौक 20, 2 0.5 चौक 20, तो आ जाएगा हमारा इसको काटने पर 34.4, तो n बराबर लिख देंगे 34.4, ठीक है, और यही हमारा क्या है पद है ना, माने पदों की संख्या है। तो हम यहां पर भी लिख सकते हैं छोटी सी बात, क्या कि अतः 150 दी हुई एपी का कोई पद, ओ डॉट खत्म हो गई, नहीं है, नहीं है, ठीक है, चलो प्रश्न खत्म करा दिया इसने, ठीक है बेटा, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो बेटा मैं कहता हूं पहले तो ये देखिए यहाँ पर ये दोनों ही प्रश्न मैंने अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है, तो अगर कोई डाउट है वीडियो में तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं एक एक करके सिंगल सिंगल करके दोनों ही प्रश्नों को डाल दूंगा, यहाँ पर आपको जो प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो बेटा मुझे बताना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ, जय हिंद।